हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है न सबको? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सबको? प्लीज वो स्माइली करो, गुड मॉर्निंग। थम्स अप जो है ना वो करो कि क्लियर है करके। यस और नो? यस, चलो ठीक है, सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो चार प्रॉब्लम हो गए थे अपने फर्स्ट लेक्चर में, और अभी डीयूएस कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी देखो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। नाउ लुक केयरफुली। तो सॉल्यूशन वी हैव, बराबर समझ लो प्रॉब्लम। अभी देखो, जो फर्स्ट लेक्चर में अपन ने प्रॉब्लम किए थे वहां पे एक ही पैरामीटर था, नॉर्मली ए पैरामीटर था। अभी ये प्रॉब्लम में कैसा है कि ए भी है और बी भी है, दो दो पैरामीटर हैं। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो दिया है पहले उसको अपन आई कंसिडर करते हैं। तो सॉल्यूशन वी हैव आई इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स माइनस ई रेस टू द पावर माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। राइट। अपन इसको आई ऑफ है, आई ऑफ भी ऐसा कुछ ले नहीं सकते फिलहाल। तो ये पूरा अपने लिए आई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये माइनस से स्प्लिट करता हूँ, माइनस इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। राइट। समझ गए क्या सब लोग? अब ये जो टर्म है ना, इसको मैं आई ऑफ ए बोल देता हूँ, एंड माइनस ये जो सेकेंड टर्म है इसको आई ऑफ बी बोल देता हूँ, और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। दोनों भी पैरामीटर यहाँ पे, ए भी पैरामीटर है और बी भी पैरामीटर है। अब क्या करते हैं, आई ऑफ ए सॉल्व करते हैं नॉर्मली, जैसा अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। सो कंसिडर नाउ इनिशियली आई ऑफ ए, कंसिडर आई ऑफ ए। और आई ऑफ ए कितना है, इंटीग्रल, सब लोग बराबर ध्यान देना, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन, ये एक क्वेश्चन अगर आपको समझ गया तो इसके बाद और दो क्वेश्चन है वो भी आ जाएंगे। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग लिमिट कांस्टेंट है और पैरामीटर कौन है, ए है। इंटीग्रेटिंग लिमिट कांस्टेंट होने के कारण डीयूएस की कौन सी केस लगेंगी, फर्स्ट केस। सो आई एम राइटिंग हियर देयरफॉर बाय डीयूएस डिफरेंशिएटिंग आई ऑफ ए with respect to parameter a, with respect to parameter a। समझ गए? चलो ध्यान देना आप। सो दिस विल बिकम डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी वन अपॉन एक्स आउटसाइड, यहाँ पे आएगा कौन, डेल डेल ए ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक समझ गए क्या सब लोग? क्लियर है क्या? सो वन अपॉन एक्स इंटू, हाँ यस, थैंक यू केतकी। What is the derivative of e raised to minus ax? Vedant, what is the derivative of e raised to minus ax with respect to a? Vedant. What is the derivative of e raised to minus ax? Please unmute yourself and tell me what is the derivative of e raised to minus ax with respect to a? हाँ यश, अनिमेश, चारुता, ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स। वेरी गुड। e raised to minus ax into with respect to a कर रहे हो by treating x as a constant, so this should be minus x into dx। तो ये जो x है इसके साथ कैंसिल हो गया। So remaining is minus and outside integral 0 to infinity e raised to the power minus ax into dx, right? अभी e raised to minus ax का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो माइनस e raised to the power minus ax अपॉन माइनस a विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ये जो माइनस a है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन a, और अपर लिमिट अगर सब्सटीट्यूट करते हैं x के जगह पे इंफिनिटी, तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0, एंड माइनस e रेस टू 0 कितना हो गया, 1 हो गया। सो देयरफॉर वी आर गेटिंग हियर माइनस 1 अपॉन a। सो दिस इज व्हाट वी गेट डी आई अपॉन डी ए। होप यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया प्रॉब्लम। अभी वही क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट आउट करेंगे। सो देयरफॉर डी आई इक्वल्स टू कितना हो गया फिर, माइनस 1 अपॉन a इंटू डी ए। वेरी इजी क्वेश्चन।
and so therefore now variables are separated, variables are separated, and therefore integrating on both sides. तो ये हो गया फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a इंटू डी ए। बराबर करो लेक्चर, बराबर समझ के लो। सो देयर फोर डी आई का इंटीग्रेशन आई ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस लॉग ए प्लस कौन, सपोज सी। इसको देते इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक बार और समझा के देता हूँ, बराबर ध्यान देना। अब ये जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने जो प्रॉब्लम लिए थे, वो प्रॉब्लम में एक ही पैरामीटर लिया था, एक ही पैरामीटर था। अब ये प्रॉब्लम में दो दो पैरामीटर है, ए भी है और बी भी है। तो ये जो आप लोगों ने आई लिखा पहली स्टेप, इसको मैंने ये बीच वाले माइनस से स्प्लिट कर दिया। तो इसको मैंने ये लिख लिया आई ऑफ ए, और ये लिख लिया कौन, आई ऑफ बी। समझ गए? अब मैंने आई ऑफ ए कंसिडर किया। इफ यू आर ऑब्जर्विंग, आई ऑफ ए और आई ऑफ बी दोनों भी इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ए के जगह पे इधर भी है। आई ऑफ ए कंसिडर किया और आई ऑफ ए की वैल्यू निकाल लिया। अब आप लोग इसके बाद की स्टेप क्या करते हो, आई ऑफ ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो और फिर पैरामीटर ऐसा सेट करते हो सो दैट यू विल गेट आई ऑफ ए जीरो, और फिर सी निकाल लेते हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मत करना। अब जैसा आई ऑफ ए आया, आई ऑफ बी भी वैसे ही सॉल्व करेंगे तो उतना ही आने वाला है। सो कैन आई राइट सिमिलरली, सिमिलरली आई ऑफ बी कितना आएगा, आई ऑफ बी आएगा माइनस लॉग बी प्लस सी, इतना आएगा आई ऑफ बी, सपोज इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये जाके अपन इक्वेशन वन में पुट करते, सो देयर फोर इक्वेशन नंबर वन इंप्लाइज आई इक्वल्स टू है आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी, आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी। ये दिखाई दे रहा है ना आपको इक्वेशन वन? यस। तो नाउ सब्सटीट्यूट। सो आई ऑफ ए कितना है, आई ऑफ ए इज माइनस लॉग ए प्लस सी, एंड माइनस आई ऑफ बी कितना है, तो माइनस लॉग बी प्लस सी। सी की वैल्यू इसलिए अपने को निकालना नहीं है बिकॉज सी सी देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस लॉग ए प्लस सी, माइनस माइनस प्लस लॉग बी माइनस सी, तो ये सी इसके साथ कैंसिल हो गया, एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग आई इक्वल्स टू लॉग बी माइनस लॉग ए, एंड देयरफॉर फाइनल आंसर अपने को मिल गया आई इक्वल्स टू कितना, तो लॉग ऑफ बी बाय ए। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। समझ गए क्या सब लोग प्रॉब्लम? क्लियर हो गया क्या? मिल गया ना, शो दैट मिल गया ना, लॉग बी बाय ए शो करना था। हो गया। समझ गए क्या सब लोग? कोई डाउट है क्या किसी को? प्लीज रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली, प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो और प्रॉपरली लेक्चर करो। क्लियर है ना सब लोग? योगेश, यश, यश, वेदांत, वेदांत, वैदही, वैदवी, उन्नति, तिलक, तन्मय, सुमेध, श्रुति, सिद्धि, सिद्धेश, श्रेया, शुभम, श्रावणी, 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 संस्कृति, संस्कृति, समृद्धि, पूर्वा, प्रियंका, प्रतीक, निखिल, नारायणी, नकुल, मोहित, मानसी, कृष्णा, केतकी, गोविंद, गौरी, देवांग, चारुता, अनिमेश, अमृता, आसावरी। क्लियर है सबको, है ना? चलो ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। ध्यान दीजिए, अगेन सेम क्वेश्चन एकदम। सो सॉल्यूशन वी हैव, अगेन सेम सॉल्यूशन वी हैव। वंस अगेन यहाँ पे भी दो दो पैरामीटर है, तो आई कंसिडर करते हैं इसको। इंटीग्रल 0 to 1 x रेस टू a माइनस x रेस टू b अपॉन log x इंटू डी एक्स। अभी क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करो। तो सपोज इंटीग्रल 0 to 1 कैन आई राइट इट एज x रेस टू a अपॉन log x इंटू डी एक्स, एंड माइनस इंटीग्रल 0 to 1 कैन आई राइट x रेस टू b अपॉन log x इंटू डी एक्स। लिख सकते हैं ना ऐसा? तो इसको अपन बोलेंगे सपोज आई ऑफ ए, और इसको बोलेंगे सपोज आई ऑफ बी। ये हो गया आई। अगेन इक्वेशन नंबर व्हाट, वन। अभी अपन आई ऑफ ए कंसिडर करेंगे। सो नाउ कंसिडर, कंसिडर आई ऑफ ए, और आई ऑफ ए है इंटीग्रल 0 to 1 x रेस टू a अपॉन log x इंटू डी एक्स। राइट? समझ गए? अभी वही कार्यक्रम। सो देयर फोर इंटीग्रेटिंग लिमिट अगर कांस्टेंट है
तो बाय डी यू एस की पहली केस लगेंगी, बाय डी यू आई एस डिफरेंशिएटिंग आई ऑफ ए with respect to parameter a. So therefore we are getting now di upon dA equals to integral 0 to 1 upon log x outside, ये आएगा del del a of x raised to a into dx. Can anyone tell me what is the derivative of x raised to a with respect to a? 1 upon log x into x रेस टू a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आएगा? जैसे कि a रेस टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आप लोग a रेस टू x इंटू लॉग a लिखते हो, तो अभी उल्टा है, यहाँ पे x कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, तो इसलिए इसका क्या आएगा? x रेस टू a इंटू कौन आएगा? तो log x। बराबर ध्यान दोगे तो समझेगा यार सब। ये log x कैंसिल हो गया एंड देयर फोर डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x रेस टू a इंटू डी एक्स। एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन नाउ? x रेस टू a का इंटीग्रेशन कौन आता है? एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा अपॉन a प्लस वन एंड दिस इज फ्रॉम लिमिट 0 to 1। इधर है डी आई अपॉन डी एम। नाउ डूइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो देयर फोर डी आई अपॉन डी ए इक्वल्स टू, अगर अपर लिमिट x के जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 रेस टू एनीथिंग 1, तो 1 अपॉन a प्लस वन एंड माइनस लोअर लिमिट तो जीरो ही है, तो जीरो ही हो जाएगा। सो वेरिएबल्स सेपरेट आउट करो, तो डी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस वन इंटू डी ए। समझ गए? फिर अब क्या करेंगे? वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड and therefore integrating on both sides, integrating on both sides। समझ गए? चलो इंटीग्रेशन करते हैं। सो therefore integration of di equals to integration of 1 upon a plus 1 into what? dm। So now tell me what is the integration of di? It is I of a equals to इसका इंटीग्रेशन कौन? log of a plus 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कौन? c। इसको देते इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ इफ यू आर ऑब्जर्विंग बोथ आर सेम ना, i of a भी सेम ही है, बस यहाँ पे a के जगह पे b है, तो जितना i of a आया सिमिलरली करके आप लोग लिख सकते हो। सिमिलरली i of b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? यह आएगा log of b प्लस वन प्लस सी। इक्वेशन नंबर थर्ड वही कार्यक्रम क्या करेंगे अभी? इक्वेशन नंबर वन इंप्लाइज i इक्वल्स टू आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। आई ऑफ ए इज लॉग ऑफ ए प्लस वन प्लस सी एंड माइनस आई ऑफ बी कितना है? लॉग ऑफ बी प्लस वन प्लस सी। सो सी केयरफुली, यहाँ पे ये सी और ये माइनस सी कैंसिल हो गया ना, सो रिमेनिंग इज लॉग ऑफ ए प्लस वन माइनस लॉग ऑफ बी प्लस वन एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग आई इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन। खत्म हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम प्रूव हो गया। होप आप लोगों को ये भी प्रॉब्लम समझ में आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन है, जो अपन ने बैच में लिए थे उससे तो काफी इजी है। तो होप ये भी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गया। बस दो दो पैरामीटर है तो उसको स्प्लिट करो, एक को आई ऑफ ए दूसरे को आई ऑफ बी करो, आई ऑफ ए सॉल्व करो और आई ऑफ बी सिमिलरली लिख लो बिकॉज बोथ आर सेम ना। तो आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी कर लिया तो आपको मिल गया ये। फिर क्लियर है सबको? है ना? तो समझ गए फिर। मुझे लगता है एक प्रॉब्लम आप लोग कर लो अभी ये वाला, राइट? इजी है एकदम, लगे तो मैं शुरुआत कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन नाउ। सो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है बट होने दो अभी। सॉल्यूशन वही है, यहाँ पे भी i इक्वल्स टू कितना है? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ लैम्बडा x अपॉन x इनसाइड द ब्रैकेट e रेस टू माइनस ax माइनस e रेस टू माइनस bx इंटू dx, राइट?
समझ रहे हैं ना आप सब लोग? प्रतीक राठौड़ समझते हैं ना? प्रियंका, पूर्वा, श्रावणी, संस्कृति, संस्कृति वाघमारे, संस्कृति समझते हैं ना? सिद्धि समझ रहे हैं ना? सो इक्वल्स टू नाउ, अगेन इसको इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा स्प्लिट कर लो इसको, एंड माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस बी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा स्प्लिट कर लो। तो ये हो गया अपने लिए आई ऑफ ए, लैम्बडा कोई पैरामीटर नहीं लेना, आई ऑफ ए माइनस कौन आई ऑफ बी, ऐसा हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अभी कंसिडर करो आई ऑफ ए, कंसीडर आई ऑफ ए। आई ऑफ ए कितना है? इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स इंटू ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। अब वही कार्यक्रम, देयर फोर बाई डी यू एस डिफ्रेंशिएटिंग। अब ये मैं आप लोगों को देने वाला था क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन करके ही दे रहा हूँ। डिफ्रेंशिएटिंग आई ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ए, so therefore di upon dA equals to इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे देखो cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स तो कांस्टेंट आउटसाइड निकल गया, एंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए करना पड़ेगा सिर्फ ई रेस टू माइनस ए एक्स का इंटू डी एक्स। तो ये आएगा इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos ऑफ लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू माइनस ए एक्स? ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू माइनस एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हो, ये x इसके साथ हो गया कैंसिल। सो इक्वल्स टू नाउ माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कॉस ऑफ लैम्बडा एक्स इंटू डी एक्स। क्या लगेगा यहाँ पे एनीवन? फॉर्मूला। यस, वेरी गुड, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला लगाते फिर। तो आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था फॉर्मूला, ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी कितना है? लैम्बडा है, तो लैम्बडा स्क्वायर। अंदर में ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं। डीलिंग विथ कॉस, तो पहले आएगा कॉस लैम्बडा एक्स और बाद में आएगा साइन लैम्बडा एक्स। कॉस इज अ इवन फंक्शन, सो बीच में प्लस, फ्रॉम लिमिट 0 टू इंफिनिटी। नाउ डूइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर अपर लिमिट इंफिनिटी पुट करते हैं तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0, 0 इंटू समथिंग 0, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते तो ई रेस टू 0 1, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, ऐसा। और अंदर में माइनस ए इंटू कॉस, कॉस ऑफ 0 कितना होता है? 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो इतना ही बच गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 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 यानी माइनस हो गया, तो माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, और इधर कौन है? तो डी आई अपॉन डी ए। होप समझ गए यहाँ तक आप सब लोग? अभी वेरिएबल सेपरेट आउट करो, सो देयर फोर डी आई इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी ए। So we can say now variables are separated and therefore integrating on both sides, right? तो इंटीग्रेट करते हैं फिर इसको। So therefore integration of di equals to minus integration of a upon a square plus lambda square into dm। आपकी ये लेसन में लिंक लगी हुई है, तो होप आपको ये समझ रहा है। मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, बट होप आपको समझ में आ रहा है। माइनस, अब देखो यहाँ पे मैं ऊपर 2 एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 1/2 देना पड़ेगा, तो माइनस 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव ऊपर है ना, डेरिवेटिव ऊपर होने के कारण डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर, एंड प्लस कौन आएगा? सी। दैट्स इट। तो ये मिल गया आपको कौन? आई ऑफ ए। इसको देते इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सिमिलरली करके एकदम सेम ही तो है सभी प्रॉब्लम, तो आई ऑफ बी सेम ही है, बस ए की जगह पे बी है।
सो आई एम राइटिंग हियर सिमिलरली आई ऑफ बी कितना आएगा, आई ऑफ बी आएगा -1/2 इंटू लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी, इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड देयरफॉर ये जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, आई इक्वल्स टू आई ऑफ ए माइनस आई ऑफ बी। So therefore I equals to I of A is -1/2 into log of A square plus lambda square plus C, and minus I of B is -1/2 into log of B square plus lambda square plus C। So ये C तो कैंसिल हो गया ना, C माइनस C कैंसिल हो गया। So remaining is -1/2 into log of A square plus lambda square and minus plus 1/2 into log of बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन कौन आ रहा है? अब एक्चुअली मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एक एक को क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन आज पूछ नहीं रहा क्योंकि लेट हो गया बहुत और सुबह जल्दी बैच है। आपको ये समझ रहा हो, राइट? 1/2 कॉमन ले लिया तो अंदर कौन आएगा? लॉग ऑफ बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर एंड माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। समझ गए? सो लॉग ऑफ ये आएगा बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा स्क्वायर। सो इन दिस वे ये प्रॉब्लम खत्म हो गया। फिर समझ गए क्या सब लोग? क्लियर हो गए सब लोग? चलो ठीक है, फिर तो ये तीनों भी क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब बाकी का जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, तो आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं फिर।